एवरीवन, वेलकम टू ग्रो स्किल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 3 की कंप्यूटर वर्कशीट। कंप्यूटर की वर्कशीट में मैंने चैप्टर कवर किया है। इसमें कीबोर्ड से रिलेटेड मैंने जो भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो मैंने सारे इसमें डिस्क्राइब किए हैं। और आप भी बच्चों को इस तरीके से टॉपिक वाइज वर्कशीट बनाकर दें जिससे कि उनको हेल्प मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। What is the function of the caps lock key? जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें पूछा है कि कैप्स लॉक की का फंक्शन क्या होता है। द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप ऑल लेटर्स इन अपर केस विदाउट होल्डिंग द शिफ्ट की। यानी कि जो कैप्स लॉक की होती है जिसपे कैप्स करके इस तरह से लिखा भी होता है, ठीक है, उसका क्या काम होता है, जब भी हमें अल्फ़ाबेट्स कैपिटल लेटर्स में लिखने होते हैं तो हम इस की का यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हमें शिफ्ट की को प्रेस करके हम लेटर्स को कैपिटल करते हैं तो उसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जब हम इसको ऑन कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एरो कीज़ यूज्ड फॉर। जो कीबोर्ड में एरो कीज़ होती हैं उसका क्या यूज़ होता है। एरो कीज़ आर यूज्ड टू मूव द कर्सर अप, डाउन, लेफ्ट और राइट ऑन द स्क्रीन। जब भी हमें कुछ मूव करना है कर्सर को ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं इस तरह से, तो हमें एरो कीज़ का यूज़ करना होता है। जैसे मुझे इस लाइन से इसमें जाना है तो हम क्या करेंगे, डाउन वाला एरो की यूज़ करेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम 2 एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेशल कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। कीबोर्ड में जो है बहुत सारी स्पेशल कीज़ होती हैं, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछी हैं 2 स्पेशल कीज़, तो उनका आंसर है शिफ्ट की, सेकंड वन इज एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बैक स्पेस एंड डिलीट कीज़। कीबोर्ड में 2 कीज़ होती हैं जिसको हम बोलते हैं, एक होती है बैक स्पेस, एक होती है डिलीट कीज़, ठीक है। तो बैक स्पेस भी हमारा काम क्या करती है, डिलीट करने का, और डिलीट भी, पर दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो हमें समझना है। द बैक स्पेस की डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। जब भी हम बैक स्पेस की का यूज़ करेंगे, मान लो मुझे THE डिलीट करना है, ठीक है, हटाना है, तो बैक स्पेस का क्या काम होगा, हमेशा लेफ्ट ऑफ द कर्सर के लेफ्ट से कैरेक्टर को क्या करेगी, डिलीट करेगी। यानी कि पहले E डिलीट होगा, फिर H होगा, फिर T होगा, ठीक है। उसके बाद while the delete key removes the character to the right of the cursor। यानी कि जब हमें डिलीट की प्रेस करनी होती है, यूज़ करनी होती है, तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, ठीक है। तो तब सबसे पहले T डिलीट होगा, फिर H होगा, फिर E होगा, यानी कि राइट साइड से ये लेटर्स को डिलीट करती है। ये चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लेबल द डायग्राम ऑफ कीबोर्ड। यहाँ पर मैंने कुछ ऐसी एग्जांपल दिया है कीबोर्ड का। हमें जो है बेसिकली जो स्पेशल कीज़ हैं हम उनके बारे में देखना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया है। इसके थ्रू हम समझेंगे कि कौन सी की क्या होती है। जैसे फर्स्ट जैसे कीबोर्ड में आपको बहुत बड़ी की नज़र आएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस बार की, ठीक है। उसके बाद जो एरो कीज़ होती हैं इस तरह से, जिनको हम डायरेक्शन कीज़ भी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नेविगेशन की, ठीक है, नेविगेशन की। उसके बाद यहाँ पर कुछ कीज़ कौन सी होती हैं, जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, तो उनको हम क्या बोलते हैं, नम्स लॉक, ठीक है, नम्स लॉक। उसके बाद ये होती है हमारी अल्फ़ाबेट, जो बीच में जो पार्ट होता है ये सारा क्या है, अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ हमारी यहाँ पर तो ये 1 2 3 लिखे हुए हैं, और इसी के ऊपर ना F1 F2 F3 इस तरह से भी लिखे होते हैं, मैंने नोट नहीं किया है। तो यहाँ जो कीज़ होंगी उसमें उसको हम क्या बोलते हैं, फंक्शन कीज़ बोलते हैं, जो हमारी F1 F2 3 इस तरह से होती हैं।
और जो हमारी 1 2 3 है इनको हम फिर से वही बोलेंगे नंबर की या फिर नम्स लॉक की। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जो मेन जो हमारा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंटर। ठीक है, ये होती है एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू टाइप। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो टाइप करने के काम आता है? आंसर है कीबोर्ड। द डैश की इज यूज टू डिलीट कैरेक्टर्स टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अगर हमें लेफ्ट से हम डिलीट कर रहे हैं, लेफ्ट का मतलब यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, तो क्या आंसर आएगा इसका? बैक स्पेस। Backspace key is used to delete characters to the left of the cursor. The long key at the bottom of the keyboard is called the. Bottom में, जैसे कि अभी बताया था, कीबोर्ड के सबसे बॉटम में होती है वाली की, जो लॉन्ग भी होती है देखने में, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेस बार की। नेक्स्ट है, the keys with numbers on them are called. जिसमें कीज कौन सी होती है? नंबर वाली होती हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? नम्स लॉक। द डैश की इज यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। मान लीजिए हमें यहाँ से इस कर्सर को नीचे नेक्स्ट लाइन में मूव करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटर। जब भी हम एंटर करेंगे तो वो नेक्स्ट लाइन में कर्सर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पे कुछ स्पेशल कीज के नेम लिखे हुए हैं, एंटर, स्पेस बार, बैक स्पेस, डिलीट। सबसे पहले आता है एंटर। एंटर का क्या काम होता है? यहाँ पे हम पढ़ेंगे, फर्स्ट वाला ही है इसका आंसर। ठीक है, मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट, स्पेस बार, गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स। नेक्स्ट, बैक स्पेस। बैक स्पेस का क्या काम होता है? डिलीट कैरेक्टर टू द लेफ्ट। और डिलीट का क्या होता है? डिलीट कैरेक्टर टू द राइट। एक्चुअली सामने सामने लिखे हुए हैं ये सारे ही। नेक्स्ट आता है ट्रू और फॉल्स। द शिफ्ट की इज यूज टू टाइप अपर लेटर्स। शिफ्ट की का काम होता है अपर लेटर में टाइप करने का? नहीं, इसको हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि हम क्या करते हैं? उस शिफ्ट की को होल्ड करके करते हैं। एक्चुअल में हमारी कौन सी की यूज होती है उसके लिए? कैप्स लॉक। द स्पेस बार इज द स्मॉलेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। फॉल्स। लॉन्गेस्ट होती है। द फंक्शन की आर लेबल्ड F1 to F12। ट्रू। फंक्शन की इसको हम क्या बोलते हैं? F1 F2 F3 इस तरह से बोलते हैं। उसके बाद द एंटर की इज यूज टू इंसर्ट स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स। जो एंटर की होती है उसका क्या काम होता है? उसका तो होता है नेक्स्ट लाइन में लाने का, ठीक है, कैरेक्टर को। बट यहाँ लिखा है इंसर्ट स्पेसिस बिटवीन वर्ड्स। फॉल्स। वर्ड में स्पेस देने के लिए होती है? नहीं, फॉल्स आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये थी क्लास 3 की कंप्यूटर वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।